हम आपको दिखाएंगे कि रामपुर मथुरा क्षेत्र में पतौंजा ग्राम सभा है और यहाँ पे जो है बेर की खेती होती है। और ख़ास करके जब हम लोग बचपन में बहुत बेर तोड़ तोड़ के खाते थे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है बेर की खेती है और बेर यहाँ से जो है बिकने के लिए जाता है। दादाजी हैं, क्या नाम है दादा आपका? शत्रुघ्न लाल। अच्छा, ये बताइए कि जो बेर की खेती है ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए दादाजी, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और ये देखिए बेर जो है तोड़ के दादा रखे और बहुत बड़ा बड़ा बेर है। तो दादा ये बताइए कि बेर की जो खेती है वो कितना समय लग जाता है, मतलब इसको तैयार करने में? 1 साल लग जाता ऐसे है। दादा हम तोड़ के खा ले सकते हैं? हाँ, ये कच्चा है। कच्चा है लेकिन देखे अच्छा है, बढ़िया ना लगी। लेकिन मीठा तो है। हाँ है, वो मीठा नहीं, अच्छा बढ़िया ना। तो कितना समय लग जाता है तैयार होने में? 1 साल। 1 साल में? कितनी लागत लगती है इसमें? अरे लागत पहले साल लगी रहा 80,000 रुपया। तो ये जो पौधे हैं ये यहीं के हैं या फिर बाहर से पौधे लाते हैं? बाहर से मंगाया रहा। बाहर से लाते हैं। तो इसको कितने बीघे में है ये? 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में है? तो लगभग फायदा हो जाता है इससे? फायदा तो साल नहीं हुआ, फराल नहीं हुआ बढ़िया। अच्छा नहीं फरा है? हाँ नहीं, फायदा तो होता रहा है। तो ये जो बेर है कितने कैसे, मतलब पूरा यहाँ से जो थोक में बेचते हैं ना, और वैसे किलो के हिसाब से अगर कितने रुपए किलो? 50-60 रुपया किलो। 50-60 रुपए किलो। तो जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग जो है देसी बेर खाना पसंद करते हैं, और शहरों में जो दुकानों पे बिकते हैं उसमें टेस्ट होता है या गांव के जो टेस्ट इसमें बढ़िया है? टेस्ट इसमें बढ़िया होता है। खा के देखो आप। इसमें केमिकल वगैरह तो नहीं डालते हैं कुछ? नहीं कुछ नहीं। मतलब पेड़ों पे दवा व छिड़काव का कुछ? बिल्कुल देसी बेर है, देसी। कीड़ा के परत है बस, जो कीड़ा लगा थे तो दवा परत है, बाकी कोई दवा नहीं मारी परत। तो ये है बेर की खेती। और बेर देखिए तोड़ा रखा हुआ है, और यहाँ पे जो पूरी ये बाग है 1 एकड़ में बाग है, और पूरे जो है यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे फल भी लगे हुए हैं। और पूरी जो 1 साल लग जाता है इसको तैयार करने में। और अभी कच्चा बेर है जो हम तोड़ के खा रहे हैं, ये कच्चा है। और अभी जो पका बेर है तो उसको जब खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा। थोड़ा सा और भी दिखाएंगे अंदर, और दादाजी बताएंगे जैसे ये पौधे हैं, ये पौधे जो हैं बाहर से लाए जाते हैं। और जो पका बेर है उसको हम देखते हैं, पका वाला बेर खाते हैं कैसा है। दादा एक पका वाला बेर कौन सा है, जरा तोड़िए। अच्छा ये देखिए लगा दादा, ये इसको तोड़ो जरा। हाँ इसमें नहीं, एक जो है ये वाला ये, और इसका जो है टेस्ट, क्योंकि इस पे ये बिल्कुल देसी है, यहाँ पे कोई दवा वगैरह का छिड़काव नहीं होता है। कुछ बहुत अच्छा है। ये देखिए इससे भी बड़ा होता है क्या? नहीं इतना। ये वाला जो बेर है 50 से 60 रुपए किलो। और जो बाहर लोग गांव तक नहीं आते हैं, वो शहरों में रहते हैं और गांव की खेती भी नहीं जानते कि कैसे खेती होती है। किसान कितना मतलब मुसीबत में रह करके खेती जो है फसल उगाता है और उसको जो है अच्छे से मार्केट में तभी पहुंच पाता है। जो ये बेर है ये बहुत ही, इसका टेस्ट देखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा और बिल्कुल मीठा है, बहुत अच्छा मीठा है। और सोचिए कि देसी जो खेतों में जा कर के खाओ कोई चीज़ तो बहुत अच्छी है। और ये आदित्य हैं, आदित्य ये बताओ, आदित्य बताओ कि बेर की खेती में आए, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बेर की खेती में कहना चाहेंगे कि मतलब जो है जो गांव में लगते हैं वो देसी बेर हैं, और ये जो वो देसी बेर जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और ये जो बेर है यहाँ पे खेती की गई है, और लोगों को जो है यहाँ मतलब काफ़ी दूर शहरों में जाना पड़ता था लेने के लिए। अब पास में हो गई है तो लोग यहाँ से लेने के लिए सुविधा मतलब आसान भी हो गया है, और लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ले जाते हैं और खाते भी हैं, और इसको ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। अब देसी बेर जो है वो कम हो गया, मीठा भी है, मीठा भी है और बड़ा भी है, और खाने में भी स्वादिष्ट है। गांव में रामपुर मथुरा में आप बेर की खेती है, बहुत सारी ऐसी खेती हैं, अगर हम लोग खोजने निकलें तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा किसान को अन्नदाता कहा जाता है और किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जो है आप सोचिए कि इतना गांव के बाहर ये खेत है और ठंडी मौसम, गर्मी और बरसात में किसान रह करके फिर जो है खेती करता है। दादा क्या लोगों को कहेंगे, जो किसान लोग हैं काफ़ी मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं? हाँ तो ये तो अच्छे दाम कहाँ मिल पाओ थे? मतलब जितनी लागत होती है उतने नहीं मिल पाते हैं। आधे दाम मिलते हैं। हमने आलू लगाया है, और हमारे पास अमरूद लगा है 8 बीघा। अच्छा अच्छा। 1.5 एकड़ 2 एकड़ करीब।
अच्छा, अमरूद भी लगा है। अमरूद भी लगा है। और किस किस मतलब कौन सी फसल उगाते हैं? आलू, गेहूँ, यही सब है। मक्का बोई जाती है यहाँ। तो इसको तोड़ने के लिए इसके कांटे भी चुभते होंगे। हाँ, कांटे चुभते हैं, लेकिन बच्चे तोड़ते हैं, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे के पेड़ के नीचे घुस जाते होंगे, तोड़ते होंगे। और किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो जिसको भी मीठे और अच्छे देसी बेर खाने हैं तो पतौंजा सीधे आइए। ये लोकेशन कहाँ पे है? ये देखिए दादा के जो है कांटे वाटे भी लग गए हैं बेर तोड़ने में। कौन सा लोकेशन है अगर कोई आना चाहे तो? किधर से आए यहाँ? पतौंजा होकर आए, किशनीपुर के। पतौंजा होकर के कृष्णपुर आएंगे और ये गांव के बाहर बिल्कुल जो है पूरा खेत है। और ये दादा किस चीज़ के पेड़ लगे हैं? ये महोगनी के हैं, महोगनी। तो साथ साथ में बेर भी है और ये भी पेड़ जब बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे तो इसको भी मतलब बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं, लकड़ी के काम। लकड़ी के काम। तो एक साथ में दो मतलब जो है तैयार हो जाएंगे। इधर बेर खाइए, उधर पेड़ जो है उग जाएंगे और बढ़िया अच्छे से। तो जिसको भी बेर खाने हैं मीठे और टेस्टी, वो आ सकता है यहाँ पे पतौंजा किशनपुर में। और अच्छे और मीठे बेर जैसे हम खा रहे हैं वैसे आप भी खाइए। किसानों के बारे में आदित्य जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब सभी किसानों के लिए, और मैं सरकार से मैं यही एक मुद्दा उठाना चाहूँगा कि जैसे कि काफ़ी जगहों पे आप लोग देखते होंगे, जैसे कि कंपनियां यदि कोई अपना प्रोडक्ट बना रही हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब कोई बिस्किट भी ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, टॉफी ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तो उसमें क्या होता है कि मतलब GST और अपना पूरा जो लेबर जो लगते हैं उसका चार्ज और जो सामान अपना लगाते हैं उसका चार्ज, पूरा चार्ज निकाल करके फिर जोड़ करके फिर उसका मूल्य कंपनी अपना निर्धारण करती हैं। और जैसे यदि कोई किसान के खेत में फसल पैदा हो जाए तो उसका मूल्य सरकार निर्धारण करती है। कंपनियां जो किसान, आपका कहने का मतलब किसान जो अपनी फसल उगाता है वो अपने रेट में नहीं बेच सकता है, किसान उसका मूल्य जो है तय नहीं कर पाता है, क्योंकि मतलब उसकी लागत ही नहीं देखी जाती है कि उसके खेत में कितने पैसे लगे हैं और कितने नहीं लगे हैं। सिर्फ उसका यदि वो 10,000 लगा रहा है फिर भी उसकी फसल 2,000 रुपये क्विंटल में या 1,500 क्विंटल में 2,500 क्विंटल में रुपये में जाती है। और सरकार जो जैसे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो क्या करते हैं, अपना मूल्य पहले देख लेंगे कि हमारा इसमें कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा है। वो पूरा मुनाफा जोड़ करके सारी मतलब लागत जोड़ करके फिर उसका मूल्य निर्धारण करती हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि मतलब यदि किसान के मतलब किसानों के लिए तो आदित्य जी बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है और लगातार जो है किसान सम्मान निधि दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं किसानों के लिए जो है। जी वो तो दे रही हैं, पर मतलब किसान सम्मान निधि जो दे रहे हैं तो क्या मतलब जैसे कि एक परिवार में जैसे 8 लोग हैं 10 लोग हैं तो ये किसान सम्मान निधि जो दे रहे हैं 2,000 रुपये छमाही पे दे रहे तिमाही पे, तो मतलब उससे क्या किसान का मतलब 8 लोगों का परिवार चल सकता है क्या? तो मतलब उसमें 8 लोगों का परिवार नहीं चल सकता है, क्योंकि 2,000-3,000 रुपये मिल रहा है लोगों को छमाही तिमाही पे, और उसमें लागत कितनी लग रही है 10,000 रुपये, खेती में 12,000 रुपये, मतलब जिसके पास एकड़ के हिसाब से है तो 10-12,000 रुपये छमाही पे लग रहा है, और उसमें मिलते कितने हैं 2,000। तो ये किसान उसमें फसल लगाने के बाद जो बेचता है, यदि कहीं बारिश हो गई यदि कोई आप मतलब जैसे कि ये जो कोई आपदा आ गई मतलब बाढ़ आ गई या मतलब बारिश हो गई या कुछ भी हुआ तो उसमें क्या हुआ, किसान की फसल नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए किसान यहाँ का क्या कर्ज में डूबा है, किसी को कर्ज भी नहीं दे पा रहा है। जी मैं यही तो ये जैसे कि आपने कहा कि किसानों के लेकर जो है सरकार जो है 2,000 में कुछ नहीं चलता है, तो 2,000 की चलो ठीक है, लेकिन जो सरकार दे रही है उससे किसान खुश भी तो है। हाँ खुश तो हैं, वो तो हम कह रहे हैं कि मतलब काफी लोगों को मतलब जैसे कि तो हर हाल में किसान खुश है। जी भाई सरकार तो किसानों के लिए कर रही है तो किसान खुश है। किसान उससे तो खुश है, पर मतलब खुश इससे नहीं है क्योंकि मतलब उसके किसान की फसल जो सस्ती बिक रही है। सबसे ज्यादा यही है क्योंकि सरकार के मतलब जो किसान के खेत में जो पैदा होता है उसका मूल्य निर्धारण जो है सरकार स्वयं करती है कि किसानों को खुद करना चाहिए कि किसान कितनी लागत लगाए, एक मूल्य मतलब उसकी लागत को जोड़ा जाए कि मतलब इतनी लागत किसान की लगी है और ये फसल जो है इतनी में बिकेगी, तो उसका मूल्य सरकार मतलब इस तरीके से निर्धारण करे। ऐसे नहीं कि मतलब कि क्या करते कि मतलब उसकी लागत नहीं देखी। आदित्य जी ये बताइए कि किसानों को लेकर के इतनी जो बातें आपने कही है, मन में ऐसे विचार कहाँ से लाते हैं? मन में ऐसे विचार हमने किसानों के मतलब काफी लोगों के पास
बैठते हैं तो काफ़ी लोग जो है अब बातें चीतें करते रहते हैं ऐसी, तो उन्हीं की बातों को हमने सुना ध्यान से और फिर मतलब हम आपके सामने में कहा, और सभी लोगों मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी जो भी हैं, अधिकारी गणों से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि मतलब इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ मतलब पे जो जैसे आप बेर में खेती जैसे यहाँ पे है, तो अगर इसमें जो लागत लगी है उतने अगर किसानों को उतना फायदा नहीं है, उतना फायदा नहीं है, क्योंकि पहली बात और 1 साल पूरा लग गया फसल तैयार करने में। जी, पहली बात तो 1 साल लग गया, तो 1 साल में यदि कोई और फसल लगाते तो इससे अच्छे पैसा मतलब ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। और क्या है अब ये मतलब इसमें ये सरकार नहीं देखेगी कि मतलब ये फसल इतने की हुई है और इतने की इसमें लागत लगी है, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार मतलब जो चाहे उतने का रेट उस रेट में बिकेगा। ये 2500 में चाहेगा तो 2500 में बिकेगी, 2000 में चाहेगा तो 2000 में बिकेगी। और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब जैसा उनका फायदा लगे वैसे वो लोग अपना रेट खुद ही निर्धारित करते हैं। जी जी, मतलब जैसे कंपनियों में जो क्या होता है कि मतलब कोई बिस्किट बना या कोई भी प्रोडक्ट मसाला बना तो उस पर क्या है जीएसटी लगाएंगे, फिर उसके बाद जो मतलब लेबर चार्ज जोड़ेंगे और कितने का सामान आया है, फिर उसमें देख लेंगे कि कितना रुपया बच रहा है और कितना रुपया हमारा लेबर का लगा है, पूरा चार्ज जोड़ करके फिर वो उसका मूल्य निर्धारण कंपनियां स्वयं करती हैं। फिर ये कहते हैं कि ये जो सवाल है वो किसानों का जो फसल है वो अच्छी रेट में नहीं बिकती है और सरकार निर्धारित करती है, तो कहीं ना कहीं किसान फिर भी परेशान रहता है, और किसानों को फिर भी लोग कहते हैं कि ये तो किसान है, लेकिन वहीं अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बेखौफ होकर लोग खरीद भी तो लेते हैं। खरीद मजबूरी है, ना खरीदें तो कहाँ जाएं, मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। अब किसी के घर मतलब 1 बीघा खेती है, किसी के घर में 2 बीघा खेती है, किसी के पास 10 बीघा है, तो मतलब जिसके पास जिस हिसाब से है यदि उसी खेती में वो किसान मतलब अच्छे पैसे कमा सकता है, पर उसका फसल का कोई मतलब जो है रेट फिक्स नहीं हो पाता है। किसानों के लिए बहुत अच्छी बात आदित्य जी ने कही है, और यहाँ पर जो बेर हैं वो बेर खा करके बहुत मजा आया है। और आपको बेर यहाँ का कैसा लगा आदित्य? बहुत अच्छा बेर लगा, और यहाँ मतलब जो भी लोग हैं हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आएँ। जो यहाँ किशनीपुर के पास पतौंजा पड़ता है, पतौंजा के पास में जो है यहाँ नदी के किनारे किशनीपुर घाट के पास में यहाँ पे बेर की खेती की जा रही है। और ये बेर खाने से कोई दिक्कत भी नहीं हुई? कोई भी दिक्कत नहीं, ना इस पर कोई दवाई, कोई केमिकल नहीं है, कोई दवा नहीं छिड़काव हुआ है, सिर्फ कीड़े वाली दवा छिड़काव हुआ था। और बताया है जैसे दादा ने, तो यहाँ पे जो बेर खाएंगे वो मतलब अपने शरीर के लिए फायदेमंद है, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। जी, मैं मतलब ये बात सही है, इस पर कोई दवाई का स्प्रे नहीं किया गया है, और सभी इस मतलब ना कोई से बीमारी हो सकती है, कोई भी से कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। देसी बेर यहाँ से खत्म हो रहे थे, तभी इन्होंने सोचा और इस मतलब इसकी खेती। गाँव में जो पौधे लगे थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पौधे कटान करके पौधे जो है खत्म हो रहे हैं। कि क्या हुआ कि मतलब बड़े बड़े जंगल समाप्त हो रहे हैं, और वहाँ पे लोग क्या है घर बनाए ले रहे हैं, मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है। जिस हिसाब से विकास हो रहा है उस हिसाब से जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसी हिसाब से मतलब इन्होंने खेती तो नुकसान है ना आदित्य जी, क्योंकि जो अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो इससे नुकसान है। जी, नुकसान तो है, क्योंकि हमें जो है पूर्ण रूप से जो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जैसे कि यहाँ पे काफी लोग जो बीमार हो रहे हैं ना, जैसे कि जंगल धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है आदित्य जी, और काफी परेशानी होगी। लोग छांव में भागते हैं, लोग एसी घर में लगवाते हैं, पंखे कूलर बहुत सारी चीजों का लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, लोग पैसे फालतू के खर्च करते हैं। जब पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे तो अच्छी जो है ऑक्सीजन मिल पाएगी, पर उसको आजकल के लोग जो है उसको नहीं सोचते हैं कि जैसे कि पेड़ जो भी पेड़ हुआ पुराने लोग जो थे वो मतलब बाग लगाते थे, और अब के जो लोग हैं वो कटवा रहे हैं। और ऐसा माहौल जो मतलब काफ़ी ज़्यादा शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमें जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमारा जीवन असंभव है। और इससे जो पेड़ अच्छे पेड़ जो हैं इससे ऑक्सीजन मिलती है। और पेड़ लगाएं, पेड़ को काटें ना, मतलब पेड़ बचाएं, जहाँ तक हो सके वृक्षारोपण करें। बहुत अच्छी बात आदित्य जी ने कही है। और इंडिया की सोच न्यूज़ चैनल पर ये सबसे खास रिपोर्ट है गाँव की और रामपुर मथुरा क्षेत्र की।